चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में चीन के सैनिकों ने एक बार फिर भारत के इलाके में घुसने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाते हुए चीनी सेना की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। लद्दाख के बाद अब अरुणाचल की सीमा पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। चीनी सैनिकों ने भारत के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की। ये घटना पिछले हफ्ते तवांग इलाके में हुई और करीब 200 सैनिक घुसपैठ करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना को इस बात की भनक लगी कि चीनी सैनिक गलत इरादों के साथ भारत के इलाके में घुस रहे हैं, तभी भारतीय जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीएलए के 200 सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। सेना के सूत्रों ने बताया कि कुछ घंटे तक फिजिकल एंगेजमेंट के बाद तय प्रोटोकॉल के हिसाब से बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया। भारत की तरफ किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये घटना पिछले सप्ताह वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बुमला और यांगत्से के सीमा दर्रे के बीच हुई थी। तवांग सेक्टर में भारत और चीन की झड़प की सूचना भारतीय पक्ष के सूत्रों ने साफ की। भारत चीन सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है और इसलिए देशों के बीच एलएसी की धारणा में अंतर है। सूत्रों ने कहा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी धारणा के हिसाब से गश्ती गतिविधियां करते हैं। जब भी दोनों पक्षों के गश्ती दल आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों पक्षों के द्वारा सहमत स्थापित प्रोटोकॉल और तंत्र के अनुसार टकराव को दूर किया जाता है। हालांकि समाधान निकलने में कुछ घंटे लग जाते हैं। बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मामला लंबे समय से अनसुलझा है। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई स्तर की वार्ता भी हो चुकी है। इसी साल 30 अगस्त को चीन की फौज के 100 से ज़्यादा सैनिक बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए थे और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया था। हालात के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने तब बताया था कि वहां से पीछे लौटने से पहले चीनी सैनिकों ने एक पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस घटना में दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की स्थिति पैदा नहीं हुई, क्योंकि जब तक भारतीय सैनिकों से उनका सामना होता पीएलए सैनिक पहले ही लौट चुके थे। तब पता चला था कि तुनजुनला पास पार कर 55 घोड़े और 100 से ज़्यादा सैनिक भारतीय इलाके में 5 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर तक आ गए थे।